डॉक्टर साहब, इंटरव्यू में आने से पहले एक तालिब इल्म ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ने ट्रम्प के नाम एक खत लिखा है, वो भी अरबी जबान में, तो वो उसकी क्या जरूरत पेश आए और मैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं ट्रम्प को, तो वो जरा हमारे नाज़रीन को उर्दू जबान में बताएं। वो शेख इदरीस, बुनियादी बात तो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में, आपको पता है, सबको पता है सारे तालिब इल्मों को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के मुलूक और जितने किंग्स थे, या जितने उस ज़माने में किंग्स ही होते थे, क्योंकि जमहूरियत डेमोक्रेसी तो कोई जानता नहीं था ना, तो उनको खतूत लिखे थे। और मैंने इस हवाले से आप जैसे एक बहुत बड़े बुजुर्ग साहिब इमामा व जुब्बा व दस्तार को ये दरख्वास्त की थी कि आप जो है ना इन बादशाहों को ख़त लिखे, या इन सरबराहान को ख़त लिखे। उसमें मैंने पुतिन का तज़किरा किया था, उसमें मैंने शी जिनपिंग चाइना वाला, उनका तज़किरा किया था, कोरिया वाले हैं, जापान वाले हैं, और उसमें ये फ्रांस वाले हैं, यूके वाले हैं, और इसी तरह उसमें यूएसए वाले हैं। तो वो बहरहाल उसमें टाइम ज़्यादा गुजरा। डॉक्टर रशीद अहमद खुर्शीद साहब से मैंने दरख्वास्त की थी कि आप उसका जो है ना वो मैटर बनाएं और इस हजरत को बिठा दें। तो डॉक्टर रशीद साहब फिर मसरूफ भी है, काम भी बहुत है, अल्लाह ताला सबसे काम ले। तो फिर मैं एक दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा, और वो इसलिए कि उससे पहले मैंने तबलीगी जमात के नाम एक लंबा मजमून लिखा कि तबलीगी जमात अपने चिल्ले से रोजे वगैरह ये रूटीन की नहीं बनाए, ये बांझ ना हो, ये जमात भी बांझ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जमात है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये काम बहुत बड़ा है। इसमें हमारे तो आपकी तरह करोड़ों लोग लग जाए और उसमें नई रूह लगा दे, नई रूह फूंक दे, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो दावत का मेरे ऊपर जो है ना उस वक्त एक गलबा था ना, तो उस दावत के गलबे के तनाजुर में फिर मैंने कहा यार ट्रम्प को भी लिखता हूँ। और ट्रम्प उस रात को वो इब्राहिमी इत्तिफाकियात का तज़किरा कर रहा था, तो मैंने ये कहा कि भाई इब्राहिमी जो इत्तिफाकियात है, या इब्राहिमी जो मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा, तो हमारा दीन जो है ना ये भी तो इब्राहिमी है, और कुरान ने इब्राहिम को हमारा बाप का है, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। तो अब फिर मिल्लत इब्राहिमी का पहला वर्जन आप यूँ कह लीजिए कि यहूदियत है, तो दूसरा वर्जन उसका जो है मसीहियत या क्रिश्चियनिटी है, और तीसरा और निहाई द एंड वो इस्लाम है। और इस्लाम का नाम भी हमें इब्राहिम ने कहा, मुस्लिम का लफ्ज़ भी हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें मुसलमान करार दिए। तो हम पीछे की तरफ जाएंगे ना तो ये इर्तिदाद कहलाएगा। इर्तद का मतलब क्या है? पीछे जाना, रिवर्स में जाना या कहकरा जाना ना, इन दोनों को। तो पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए। तो हम बजाय कि हम पीछे जाएंगे हम मुर्तद हो जाएंगे, तो हम पीछे नहीं जा सकते, हमारे लिए मसला है, हम आगे निकल चुके हैं, हम तीसरे और इंतहाई वर्जन पर है। आप आगे आ सकते हैं, आप यहूदियत से आगे आ सकते हैं, मसीहियत की तरफ, मसीहियत से आगे आकर इस्लाम की तरफ आ सकते हैं। तो इस तनाजुर में जब वो इस तरफ आएंगे, वो कलमा पढ़ लेंगे, तो उनको जदीद इब्राहिमी इत्तिफाकियात की या आकाश की जरूरत ही नहीं होगी, वो मुसलमान हो जाए, वो कलमा पढ़ ले। और अगर तो ट्रम्प को ये मसला है कि भाई मुसलमान होना तो बहुत मुश्किल है, उसमें सारी रात तहज्जुद है, दिन को रोजे हैं, और तबत्तुल है, और इबादत है, और ये तो पाकिस्तानी मुसलमानों से पूछ ले यार, इन्होंने इस्लाम कितना आसान बनाया है। पाकिस्तानी मुसलमानों क्या इस्लाम भी है, कुफर भी है, झूठ भी बोलते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, निफाक भी करते हैं, हर 2 नंबर काम भी करते हैं, और मुसलमान भी है। तो इनसे जरा पूछ ले, हर चीज में इनसे पूछते हैं। फील्ड मार्शल साहब से पूछते हैं, शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल के अलावा भी तो बहुत से मुसलमान हैं, तो वो हमारे पास आए, हम बता देंगे कि यार इतना मुश्किल नहीं है, तो आप मुसलमान हो जाए, कुछ सीधा इजी पैकेज जो इस्लाम में उनको दे देंगे। तो इस तनाजुर में फिर मैंने उसमें ये भी लिखा कि अमेरिका ने इतनी तरक्की की दुनियावी मामलात में, अगर आपकी तरक्की एक हकीकत तक नहीं पहुंच सकी तो उस तरक्की का क्या फायदा है? वो जो है ना, अरबी में एक शेर है कि वलतरकु लिल इहसान खैरुन लिल मुहसिनीन इज़ा तरकल इहसान गैर रबीबी, कि कोई अच्छाई जो है ना इसका तर्क करना बेहतर है। किसी भी मोहसिन जब कोई एहसान करता है और उसको फिर कमाल तक नहीं पहुंचाता, गैर रबीबी गैर कामिली,
تو جب وہ اس کو کمال تک نہیں پہنچاتا تو وہ نہ کرے بہتر ہے. یعنی میں آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرنا چاہتا ہوں، پھر پوری طرح کر نہیں سکتا تو نہیں کرو. تو اگر آپ اس طرح کی تحقیقات، امریکہ کی تحقیقات مشہور ہے، تھنک ٹینکس ہیں، ان کے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، چاند تک آپ پہنچ گئے، تاروں تک آپ پہنچ گئے، ستاروں تک آپ پہنچ گئے، خلا تک آپ پہنچ گئے، ہوا میں آپ دوڑ رہے ہیں. اگر آپ اسلام جس کے عرب کے بدو اس کے حقیقت تک پہنچ گئے، آپ نہیں پہنچے، تو پھر آپ کی ترقی کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر تو آپ ترقی یافتہ نہیں ہیں. تو اس تناظر میں نے ان سے کہا کہ ترقی اصل یہ ہے، آپ ادھر آ جائیں، یا وہیں پہ آپ کلمہ پڑھ لیں، یا کم سے کم اسلام کے حوالے سے مثبت ذہنیت رکھ لیں، اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کا اثر پڑتا ہے. پھر الحمدللہ مدینہ منورہ میں ہمارے ابھی ایک دوست ہے، وہاں سے آئے ہوئے امریکہ سے، تو اس کا مدینہ منورہ میں کاروبار بھی ہے، تبوک میں بھی اس کا کاروبار ہے. وہ جو نیو سٹی نہیں بن رہا تھا محمد بن سلمان کا، وہاں تھوڑا بہت کاروبار ہے اس کا. تو ان کے بیگم جو ہے نا وہ ٹرمپ کے آفس میں کام کرتی ہے، یا کوئی آفیسر ہے جیسے اوپر کے لیول کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بیگم نے کہا کہ میں استاد جی کا لیٹر ٹرمپ کے ٹیبل تک پہنچا دوں گی. تو بعض مرتبہ آدمی کرتا ہے. وہ اصل میں وہ اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھیے گا، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ملنگ لوگ ہیں، قلندر ہیں. لیکن ہم اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. آپ اذان دے دیتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری آواز کہاں کہاں پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا پہنچانا میرا کام ہے. کمال کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے.